Hope you all are doing great. Welcome you all to the Winning Edge YouTube channel. And today we'll be doing another new and very important topic in your intelligence test, that is non-verbal intelligence. We'll be solving some sample questions based on this topic. So let's begin and try to understand this concept. So firstly, what do we mean by the term non-verbal intelligence? In this particular topic, you are given certain pictorial representations. You are given certain shapes and you have to analyze those shapes based on certain common features, or what we call it as similarities. So when you are given a set of shapes or you are given the pictures in a diagrammatic form, so you have to analyze the similarities as well as the differences between the various shapes and the patterns. तो आपको बहुत ध्यान से वो सारे फिगर्स देखने हैं. वहाँ पे कुछ लॉजिक एक्सप्लेन्ड नहीं है, कुछ भी जो टर्म्स हैं वो लैंग्वेज में मेंशन नहीं है. दैट इज योर वर्बल लैंग्वेज इज नॉट देयर, बट लुकिंग एट द पिक्चर्स, द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस, आपको ये देखना है कि उन सारी शेप्स में, उन सारे सीक्वेंसेस में क्या पर्टिकुलर पैटर्न है, और हम इसको समझेंगे, इसको एनालाइज करेंगे और इस पे बेस्ड डिफरेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सो दैट यू गेट टू नो दैट जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको आता है तो किस किस तरह के जो सारे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं. तो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज यू हैव टू जस्ट लुक एट द डायग्राम्स और द पिक्चर्स जो आपको मिलने वाली हैं, और उसमें आपको कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं होगी. आपको ऑड वन आउट जैसे इस तरह के क्वेश्चंस हैं फाइंड आउट करने होते हैं, या इन सारे फिगर्स में से कौन सा फिगर आपको लग रहा है कि फर्स्ट और सेकंड फिगर के बीच में जो सिमिलैरिटी है वही सिमिलैरिटी आपको थर्ड और फोर्थ फिगर में फाइंड आउट करनी होगी. अब इसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं पैटर्न क्लासिफिकेशन के पे बेस्ड. सो पैटर्न क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि आपको, जैसे कि आपके पास डिफरेंट तरह की स्वीट्स होती हैं और आप एक तरह की स्वीट्स को एक पर्टिकुलर जगह पे ग्रुप कर लेते हो, तो यहाँ पे भी आपको असॉर्ट करने हैं. क्या असॉर्ट करने हैं? डिफरेंट आइटम्स ऑफ अ गिवन ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कॉमन क्वालिटी. अब कॉमन क्वालिटी क्या है ये आपको उन पिक्चर्स को देख के आइडेंटिफाई करनी है, और हर क्वेश्चन में एक सेम कॉमन क्वालिटी नहीं हो सकती. किसी क्वेश्चन में कोई और कॉमन क्वालिटी होगी, तो ये आपको बहुत ध्यान से आप देखेंगे तभी आपको वो कॉमन क्वालिटी पता चलेगी, और तभी जो है आप ऑड वन आउट जो है फाइंड आउट कर सकते हैं. सो आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो जैसे शेप्स पे बेस्ड होंगे, ठीक है. वो आपके नंबर ऑफ साइड्स, किसी फिगर में कितनी नंबर ऑफ साइड्स है, हो सकता है 5 फिगर्स में 4 नंबर ऑफ साइड्स है और एक फिगर में 3 नंबर ऑफ साइड्स है, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे फिगर्स मिलेंगे, बट आपको ध्यान से आइडेंटिफाई करना है. या फिगर्स के डिवीजन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस हो सकते हैं कि एक फिगर को उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और आप सारे फिगर्स में इस प्रॉपर्टी को बहुत ध्यान से एनालाइज करेंगे, ठीक है. सो जो भी ये कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि हमने क्लासिफिकेशन वाले क्वेश्चंस में किया था, तो कॉमन प्रॉपर्टीज वाले जो 3 आपके जो ग्रुप्स होंगे वो एक कैटेगरी में आ जाएंगे, और आप उसमें से देखेंगे कि इसमें से डिफरेंट कौन सा है, कौन सा जो है, कौन सी ऐसी शेप है या कौन सा ऐसा फिगर है जिसमें नंबर ऑफ साइड्स ज़्यादा है, या कौन सी ऐसी शेप है जो बाकी शेप से डिफरेंट है. तो ये सब एनालाइज करते हुए आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. So as I just told you that the questions can be based on various patterns. Some of the patterns on which your questions are going to appear in your examinations are, that is choosing the odd figure, odd one out, जैसे कि आप normal questions में करते हो वैसा question आएगा. Choosing the figure with the same characteristics, कौन सा ऐसा figure है जो question figure में characteristics दे रखे हैं और आपको answer figure में से choose करना होगा जो वही same characteristics को follow करते हैं. Finding out the next shape, जैसे 3 shapes दे रखी हैं, जैसे shapes आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रही हैं, तो आपको देखना होगा आंसर फिगर्स में से वो ऐसी कौन सी शेप है जिसमें भी रोटेशन जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, या जिसमें क्वेश्चन फिगर में अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन है तो आंसर फिगर में भी आपको वही शेप चूज करनी पड़ेगी. या आइडेंटिफाइंग व्हाट शेप्स लुक लाइक व्हेन रोटेटेड, जैसे कोई पैटर्न उन्होंने दे दिया यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टार है, तो जब हम इस चीज को रोटेट कर रहे हैं कोई आंसर फिगर में, जैसे कि यहाँ पे है, तो आप जो है इसको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे कि रोटेशन जो है क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, या जो शेप रोटेट हो रही है तो फिर कहाँ पे आ जाती है, वो कितने 45 डिग्री रोटेट हो रही है या 90 डिग्री रोटेट हो रही है. चलिए अब स्टार्ट करते हैं. इसी पे बेस्ड हम कुछ सैम्पल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर हो जाए. सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ नहीं गिवन है. इट इज गिवन चूज द ऑड फिगर
ठीक है, चूज द ऑड फिगर अमंग्स दीज। तो अगर आप ध्यान से इन सारी शेप्स को देखें, ठीक है, आप ऑब्जर्व कीजिए इन सारी शेप्स में क्या कॉमनैलिटी है और कौन सी शेप आपको लग रही है कि डिफरेंट है, एंड क्विकली यू कैन लेट मी नो इन द चैट विंडो दैट विच शेप इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। क्या कॉमन प्रॉपर्टी है, या तो साइड्स की प्रॉपर्टी हो सकती है, ठीक है, जैसे कि इस पर्टिकुलर शेप में अंदर का जो फिगर है, बाहर के जो फिगर में 5 साइड्स हैं, अंदर के फिगर में 4 साइड्स हैं, बाहर के फिगर में 6 साइड्स हैं, अंदर के फिगर में 5 साइड्स हैं। इस तरह से लॉजिक हो सकता है, ठीक है, या हो सकता है कि बाहर की जो शेप है, अंदर की जो शेप है, दोनों सेम है, ये लॉजिक हो सकता है। तो आप क्विकली यहाँ पे एनालाइज करेंगे कि कौन सा वाला फिगर ऑड वन आउट है, ठीक है। तो जब हम देखते हैं कि इसमें ऑड वन आउट जो है आपका ये वाला फिगर है, ई वाला फिगर है, और ये वाला फिगर क्यों है, क्योंकि बाहर वाली फिगर में जो अगर फॉर एग्जांपल 5 साइड्स हैं तो अंदर वाले फिगर में हमारी 4 साइड्स हैं। आप सारी शेप्स में देख सकते हैं, ये आपका हेक्सागन है 6 साइड्स हैं, ये आपका पेंटागन है, यहाँ पे 5 साइड्स हैं, ये वाला आपका स्क्वायर है 4 साइड्स हैं, ये वाला आपका ट्राइंगल है इसमें 3 साइड्स हैं, ठीक है। यहाँ वाले भी आउटर वाले फिगर में पैरेललोग्राम, इसमें आपकी 5 साइड्स हैं, सॉरी 4 साइड्स हैं, और यहाँ पे अंदर वाले में इसमें ट्राइंगल जो है इसमें 3 साइड्स है। बट इस वाले फिगर में हम देखते हैं तो ये रूल फॉलो नहीं हो रहा है। इसमें ये रूल आप काउंट करके देखेंगे अपनी साइड्स, ठीक है, यहाँ पे कितनी साइड्स हो रही हैं, ठीक है, 8 साइड्स हो रही हैं, और यहाँ पे अंदर कितनी साइड्स हो रही हैं, 6 साइड्स हो रही हैं। तो इसमें ये वाला रूल फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए दिस फिगर विल बी द ऑड वन आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी क्या है, चूजिंग द फिगर विद द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी क्वेश्चन फिगर में आप देखिए 2 शेप्स गिवन है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे हैं, आपने अब आंसर फिगर में से देखना है कि ऐसा कौन सा फिगर है जिसमें ये सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो यहाँ पे क्वेश्चन फिगर में दे रखी हैं। तो इफ यू नो द आंसर यू कैन जस्ट क्विकली लेट मी नो इन द चैट विंडो कि आपका आंसर और मेरा आंसर मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा। तो आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे एक ट्राइंगल है, इसके अंदर एक सर्कल है, और एक यहाँ पे डार्क कलर का सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे सर्कल है, यहाँ पे ट्राइंगल है, और यहाँ पे एक डार्क कलर का सर्कल है। तो अभी यही पैटर्न यहाँ पे कौन से वाले फिगर में आपको लग रहा है, ठीक है, दोनों प्रॉब्लम फिगर्स को ध्यान से देखना है और आपको बताना है आंसर फिगर में कौन सा वाला आएगा। सो लेट्स क्विकली सी कि आपका और मेरा आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। मेरा आंसर है ये वाला फिगर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डॉट जो है राइट हैंड साइड में है इन दोनों फिगर्स में, ठीक है, अ डॉट इज प्लेस्ड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इनर फिगर। बट इस फिगर में देखें, इस फिगर में देखें, इस फिगर में देखें, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ध्यान से बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करना है कि क्या कॉमनैलिटी है, और इन तीनों फिगर्स में ये नहीं हो रहा, तो बीच वाला जो मिडिल वाला फिगर है उसी में ये पैटर्न फॉलो हो रहा है कि जो डॉट है यहाँ पे इनर वाले के राइट हैंड साइड में है, ठीक है। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। और भी बहुत सारे क्राइटेरिया हो सकते हैं, ये कुछ 1-2 बेसिक हमने तरह से करें, बट स्टूडेंट्स इसमें बहुत सारे इन्यूमरेबल तरह के आपके क्राइटेरिया हो सकते हैं जिसपे जो एग्जाम में आपके जो क्वेश्चंस हैं वो बेस्ड आ सकते हैं। रोटेशन ऑफ द फिगर, ठीक है, एक स्क्वायर के अंदर उन्होंने 4-5 फिगर्स बना दिए और उनकी रोटेशन पे बेस्ड हो सकता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स और लाइन्स, जैसे कि एक फिगर में 2 लाइन है, नेक्स्ट फिगर में 3 लाइन्स हैं, फिर 4 लाइन्स हैं, या 2 लाइन ऊपर को जा रही हैं वर्टिकली, 2 लाइन्स डाउनवर्ड्स जा रही हैं, कुछ भी ऐसा हो सकता है। डिवीजन ऑफ फिगर्स, सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स, रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ फिगर्स, जो फिगर्स के अंदर के जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच की क्या रिलेशनशिप है, और ऐसा भी हो सकता है इंटीरियर एक्सटीरियर कंसिडरेशन ऑफ एलिमेंट्स। अभी हम इन सब पे बेस्ड जो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। और रोटेशन ऑफ द फिगर, इसके तो बहुत कॉमन क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आप ध्यान से याद रखेंगे कि जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस करा था कि जो आपकी जो क्लॉक होती है उसकी जो मूवमेंट होती है, एंगुलर मूवमेंट, जो आपको रिमेंबर करनी है, दैट इज योर क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। इस पे बेस्ड जो है आपके बहुत सारे नॉन वर्बल इंटेलिजेंस में जो फिगर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो आपने ध्यान से पैटर्न्स ऑब्जर्व करने हैं कि किसी भी फिगर के अंदर या तो एक स्क्वायर के अंदर एक ही चीज हो सकती है, या 3-4 डिफरेंट फिगर्स हो सकते हैं जिनकी रोटेशन आपने ऑब्जर्व करनी है। सो रोटेशन ऑफ द सेम फिगर इज अगेन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर द पर्पज ऑफ योर एग्जामिनेशन। ओके, चलो अब ध्यान से देखते हैं, ये वाला फिगर देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे 5 फिगर्स गिवन हैं और आपको देखना है
कि यहाँ पे ऑड फिगर कौन सा है, विच वन इज द ऑड फिगर, ऑड वन आउट कौन सा है। आपने ए बी सी डी ध्यान से ऑब्जर्व करने हैं, देखना है कि सब फिगर्स में 2 लाइंस हैं, ठीक है, और एक डॉट है, एक एरो है एक्सक्यूज मी, एक डॉट है, एक एरो है, डॉट है, एरो है, बट कौन से वाले फिगर में कुछ आपको लग रहा है कि समथिंग इज डिफरेंट, ठीक है, कौन से वाला फिगर जो है वो पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा, बिकॉज 4 फिगर्स आर सम वे और द अदर, दे आर सिमिलर टू ईच अदर और दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, बट वन फिगर इज नॉट फॉलोइंग दैट पर्टिकुलर पैटर्न, और वो फिगर को आपने अलग करना है। सो इफ यू नो द आंसर चिल्ड्रन, यू कैन लेट मी नो इन द चैट विंडो। सो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है ये डी है, ठीक है। आई थिंक बहुत सारे बच्चों का डी आया होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे ऊपर को जा रही है एरो, यहाँ पे यही इन्वर्ट हो गई, नीचे को आ गई, ठीक है, ये जो डायरेक्शन है चेंज हो गई। इस वाले फिगर में देखेंगे हम ये लेफ्ट साइड को जा रही है, इस वाले फिगर में ये राइट साइड को होगी, तो ये और ये और ये और ये जो आपस में देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन बोथ दीज फिगर्स, ठीक है। यहाँ हम बोल सकते हैं कि इस फिगर को हम रोटेट करके ये वाला फिगर हमें मिल सकता है, इस वाले फिगर को रोटेट करके हमें ये वाला फिगर मिल सकता है, बट ये वाला फिगर में थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न है, ठीक है। सो हम बोल सकते हैं ऑल एक्सेप्ट फिगर डी, डी ही है ये, डी इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, ठीक है। दिस फिगर वी कैन गेट दिस फिगर बाय रोटेटिंग दिस फिगर, वी कैन गेट दिस फिगर बाय रोटेटिंग दिस फिगर, या हम बोल सकते हैं ये इसका इन्वर्टेड है, ये इसका इन्वर्टेड है, बट ये वाला जो है डिफरेंट है। सो डी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी आपको ऑड फिगर फाइंड करना है। यू हैव टू टेल मी दैट विच फिगर इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द फिगर्स, ठीक है। ध्यान से आपने पैटर्न देखना है, यहाँ पे ए बी सी डी ई, ठीक है, यहाँ पे आपको पैटर्न ध्यान से एनालाइज करना है। देखो यहाँ पे जो है रोम्बस जैसी शेप है और ये रेक्टेंगल जैसी शेप है, ठीक है, रोम्बस जैसी शेप है और रेक्टेंगल जैसी शेप है, और ऊपर वाला पोर्शन डार्क है, नीचे वाला पोर्शन एम्प्टी है, ठीक है, यहाँ पे उसका इन्वर्टेड है, ठीक है, यहाँ पे नीचे डार्क है, ऊपर एम्प्टी है। तो माइन्यूटली ये आपको सारे फीचर्स जो हैं बच्चों ऑब्जर्व करने हैं। तो जिनको भी इसका आंसर पता है, दे कैन लेट मी नो इन द चैट विंडो दैट व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर फिगर, एंड लेट्स क्विकली सी कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। इसमें भी वही पैटर्न लगा कि जब हम क्लॉकवाइज में रोटेट करते हैं, ठीक है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, जब हम इसको रोटेट करते हैं, ठीक है, तो हम जैसे इस वाले फिगर से हमें कौन से वाला फिगर मिल सकता है, ई वाला फिगर मिल सकता है, या बी वाले फिगर से हमें ये वाला फिगर मिल सकता है, सी वाला फिगर मिल सकता है, ठीक है। आप देखो इसको जब आप रोटेट करोगे, जब आप इसको घुमाओगे तो आपको ई वाला फिगर मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह जब आप इस वाले फिगर को घुमाओगे तो आपको सी वाला फिगर मिल जाएगा, ठीक है। बट डी वाले फिगर में पैटर्न डिफरेंट है, घुमाने से हमें डी वाला फिगर नहीं मिल सकता। सो दैट इज योर आंसर एंड दैट वन विल बी द ऑड वन आउट। अभी नेक्स्ट तरह के जो क्वेश्चंस बच्चों प्रैक्टिस करेंगे वो दोज आर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स और लाइंस, की एक पैटर्न में या एक फिगर में जो है हम लाइंस के बेसिस पे भी फिगर्स को हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि ऑड वन आउट हो सकता है, या क्या हो सकता है कि क्लासिफिकेशन जो है जो हम कर सकते हैं वो इवन, ये भी ध्यान रखना, इवन या ऑड नंबर ऑफ लाइंस पे भी बेस्ड हो सकता है, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सिंपली लाइंस पे बेस्ड हो सकता है कि इंटीरियर और आउटर वाले फिगर में जो लाइंस हैं या लाइंस बढ़ती जा रही हैं, है ना, इस तरह पे बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं। और चलो प्रैक्टिस करते हैं इस पे बेस्ड। तो इस पर्टिकुलर फिगर में आप देखिए, ठीक है, इस पर्टिकुलर फिगर में आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको कौन सा वाला फिगर जो है वो डिफरेंट लग रहा है, ठीक है। विच वन विल बी द डिफरेंट फ्रॉम द अदर फिगर्स। इस फिगर में एक लाइन है, यहाँ पे 3 लाइंस हैं, यहाँ पे 4 हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में, ठीक है। यहाँ पे कितनी है, 7 है, यहाँ पे कितनी है, 5 है। तो क्या पैटर्न हो सकता है यहाँ पे जो आप डिफ्रेंशिएट करेंगे इस वाले पर्टिकुलर फिगर में लाइंस के पे बेस। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे 3 है, ठीक है, यहाँ पे कितनी है, 7 है। तो ये वाले फिगर में इवन नंबर ऑफ लाइंस है, बल्कि बाकी सारे फिगर में ऑड नंबर ऑफ लाइंस है। तो यहाँ पे कुछ रोटेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है कि यहाँ से ये फिगर रोटेट होके यहाँ पे आया, क्योंकि एक ही लाइन है, 1 से यहाँ पे 3 हुई, 3 से 4 हुई, ठीक है। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि लाइन एक एक बढ़ती जा रही है। हमें ऑड वन आउट फाइंड करना है। तो यही बेस्ट लॉजिक है इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि सी फिगर में आपकी जो लाइंस हैं वो इवन नंबर ऑफ लाइंस हैं और बाकी सारे फिगर्स में ऑड नंबर ऑफ लाइंस हैं। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपको आ सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में भी आपको ऑड फिगर फाइंड करना है। तो यहाँ पे सिंपल शेप्स हैं, ठीक है। यहाँ पे ट्राइंगल है, यहाँ पे भी ट्राइंगल है, यहाँ पे भी ट्राइंगल है, इन्वर्टेड है, और यहाँ पे क्या है, रेक्टेंगल है। तो यहाँ पे ये बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको कौन सा लग रहा है, ऑड वन आउट, ठीक है। क्लियरली आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि इन सब फिगर्स में 3 साइड्स हैं और जो आपका ई फिगर है उसमें 4 साइड्स हैं, तो इसलिए वो डिफरेंट होगा, ठीक है। बहुत सिंपल लेवल का क्वेश्चन है। जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाएंगे, ठीक है, तो वहां पे ऐसे टफ लेवल ऑफ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। अभी सैनिक स्कूल और आरएमएस के लिए ऐसे आपको सिंपल क्वेश्चंस आ सकते हैं कि इसमें साइड्स पे बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे 4 साइड्स हैं, ठीक है। लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था, इवन और ऑड नंबर का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डिवीजन ऑफ फिगर्स पे बेस्ड, ठीक है। एक फिगर को हमने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, उसी को बोलते हैं हम डिवीजन, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ फिगर पे बेस्ड भी हमारे क्लासिफिकेशन में क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलिए अब समझते हैं इस पे हमें कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यहाँ पे आप फिगर ध्यान से देखो, ठीक है। यहाँ पे ट्राइंगल है, उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। यहाँ पे भी ट्राइंगल है, यहाँ पे उसको वर्टिकली डिवाइड कर रखा है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर रखा है। यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर को डिवाइड कर रखा है। यहाँ पे इसी स्क्वायर को हमने वर्टिकली डिवाइड कर रखा है। और यहाँ पे हमारा 5 साइडेड ये फिगर है और इसको भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो इन सबको हमने 2-2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। अभी आपको बताना है ऑड वन आउट कौन सा है, ठीक है। अगर आप फाइंड आउट कर सकते हैं तो चैट विंडो में आप मुझे बताइए कि इस वाले क्वेश्चन में ऑड वन आउट कौन सा आपको लग रहा है, ठीक है, जबकि सबको हमने 2-2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। सो लेट्स क्विकली सी कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है आपका ए, ठीक है। इसका आंसर है ए, क्योंकि इन सारे फिगर्स में जो हमने इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है तो सबका बिल्कुल इक्वल प्रपोर्शन है, इसका और इसका, ठीक है, बिल्कुल इक्वल भाग है। ये और ये इक्वल भाग है ना, ये और ये इक्वल भाग है। बट जब हम इसको इस प्रकार से डिवाइड करते हैं तो ये जो ये पोर्शन है और ये जो ये पोर्शन है, दीज बोथ पार्ट्स आर अनइक्वल, है ना। ये दोनों पार्ट्स क्या है, इक्वल नहीं आ रहे हैं। सो दिस वन विल बी द ऑड वन आउट। क्लियर, कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। सब में यहाँ पे जैसे भी हम डिवीजन कर रहे हैं, किसी भी शेप को हम किसी भी प्रकार से डिवाइड कर रहे हैं, बट जो दोनों भाग अलग होने के बाद बिल्कुल बराबर हैं, पर इस वाले फिगर में ऐसा नहीं हो रहा। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। आपका ए फिगर विल बी योर आंसर। अभी एक और ऐसा ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा, इस ट्राइंगल को। यहाँ पे हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करा। यहाँ पे भी हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करा। यहाँ पे हमने इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करा और यहाँ पे हमने इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड करा। तो इस वाले फिगर में आपको क्या लग रहा है, विच वन विल बी द ऑड वन आउट, ठीक है। इस वाले फिगर में आप ध्यान से कोशिश करो और बताओ कि कौन सा वाला होगा ऑड वन आउट, किसमें आपको प्रॉपर्टीज डिफरेंट लग रही हैं, ठीक है। ये 3 साइडेड फिगर है, ये 4 साइडेड फिगर है, ये 5 साइडेड फिगर है और ये 6 साइडेड फिगर है, ठीक है। तो इफ यू कैन जस्ट चेक योर आंसर विद माय आंसर, अगर आपका सेम आ रहा है। मेरा आंसर है ए, ठीक है। ए फिगर इज द ऑड वन आउट बिकॉज इस वाले फिगर में क्या है कि इसको, जैसे कि इसके 4 पार्ट्स हैं, ठीक है, इस वाले फिगर के 4 साइड्स हैं, तो यहाँ पे हमने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। और इस वाले फिगर में क्या है, 3 साइडेड फिगर है ना ट्राइंगल, ये 3 साइडेड फिगर है ट्राइंगल, पर क्या हमने इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा, नहीं। और बाकी सब में आप देख लो, इसमें भी वही चीज है, चाहे हमने डिवाइड ऐसे करके करा है, बट ये 4 साइडेड फिगर है, हमने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड करा। ये आपका 5 साइडेड फिगर्स है, हमने इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करा। और ये हमारा 6 साइडेड फिगर है, इसको हमने, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स में डिवाइड करा। बट इस वाले फिगर में क्या है, फिगर ये कितने साइड्स का है, 3 साइड्स का होता है ना ट्राइंगल, पर इस फिगर को हमने खाली 2 साइड्स में ही डिवाइड कर रखा है। तो ये लॉजिक भी लग सकता है। सो दैट इज वाई दिस वन विल बी द ऑड वन आउट। नेक्स्ट एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं, दैट इज योर सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स। अब सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स में क्या मतलब है, इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ पे हमें ओरिएंटेशन, शेप और मेजर ऑफ एंगल या मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन, ठीक है, वो जो 3 शेप्स में वो एक प्रकार से होगा और एक शेप में वो डिफरेंट होगा, तो वो भी क्राइटेरिया हो जाएगा जिससे कि आप निकालेंगे कि विच फिगर इज डिफरेंट, ठीक है। ये सारे हम क्लासिफिकेशन के पे बेस्ड कर रहे हैं कि हमें जो निकालना होगा कि ऑड फिगर आपका कौन सा है। तो अगर हम इस क्वेश्चन में ध्यान से देखें, सब में
स्क्वायर है और जो बाहर की शेप्स हैं कुछ स्क्वायर है, यहाँ पे ओपन स्क्वायर है, यहाँ पे ओपन है, ठीक है, यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे लाइन है पूरी आ रही है और यहाँ पे ओपन है। तो अगर हमें इसमें ऑड वन आउट फाइंड आउट करना होगा तो आपको क्या लग रहा है इस वाले पर्टिकुलर फिगर में ऑड वन आउट कौन सा होगा? ठीक है, आप ध्यान से देख रहे हैं ये यहाँ पे ओपन एंड है, ठीक है, ये ओपन एंड है, ये ओपन एंड है, बट इस फिगर में यहाँ पे लाइन आ रही है और इस फिगर में भी ओपन एंड है। तो यहाँ पे आपका ऑड वन आउट कौन सा हो सकता है? डी फिगर हो सकता है। सो डी विल बी योर आंसर, ठीक है, क्योंकि ये ओपन एंड है, ठीक है, ठीक है। बाकी आप सब में देख रहे हैं उसकी इन्वर्टेड साइड्स में ही है दोनों, है ना, दोनों इन्वर्टेड साइड्स पे ही है, बट सब में ये जो है ये खुली हुई है, ठीक है, दिस इज ओपन, बट इस वाले फिगर में डी में इट इज क्लोज्ड, वो लाइन आ रही है पूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ फिगर्स, ठीक है, इस पे बेस्ड अब क्वेश्चंस देखते हैं कैसे हो सकते हैं। अब यहाँ पे ट्राइंगल है, उसके अंदर से एक छोटा सा ट्राइंगल है, यहाँ पे स्क्वायर है, उसके अंदर एक छोटा सा स्क्वायर है, यहाँ पे एक रोम्बस है, उसके अंदर एक छोटा सा ट्राइंगल है, ठीक है, यहाँ पे पेंटागन है, उसके अंदर एक छोटा पेंटागन है, यहाँ पे हेक्सागन है, उसके अंदर एक छोटा हेक्सागन है। तो क्विकली आप ट्राई टू फाइंड आउट इस विजुअल को देखते हुए, ठीक है, कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, आपको ऑड वन आउट फाइंड आउट करना है। तो साइड्स पे बेस्ड, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि साइड्स पे बेस्ड भी क्वेश्चन हो सकता है। तो जब अगर आप साइड्स की काउंटिंग करते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पे 4 साइड्स हैं, बट जो अंदर वाले फिगर है उसकी 3 साइड्स हैं। बाकी सब में क्या है? 3 3 4 4 5 5 6 6 सेम है ना बाहर और अंदर के फिगर्स में, बट इसमें डिफरेंट है, बाहर की साइड्स 4 हैं और अंदर साइड्स 3 हैं। तो आपका ये वाला जो है आपका आंसर हो जाएगा, इसको आप टिक कर देंगे, दिस वन विल बी योर ऑड वन आउट। आई होप आपको इतने क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी शेप्स बन रखी हैं, ठीक है, सेम शेप्स बन रखी हैं यहाँ पे सब में। तो अब आप इसमें क्या करेंगे, क्या लॉजिक लगाएंगे इसमें ऑड वन आउट फाइंड करने के लिए? क्योंकि यहाँ पे तो शेप सब में सेम है ना, यहाँ पे आपको ऑड वन आउट फाइंड करना है, तो यहाँ पे आप क्या लॉजिक लगाएंगे? सेम शेप सेम शेप सेम शेप सेम शेप सेम शेप, ठीक है। बट यहाँ पे ऑड वन आउट कौन सा वाला हो जाएगा? आपका सी फिगर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सी वाला फिगर? क्योंकि जब हम इस फिगर को इन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो इसकी ये शेप बनेगी, मिरर इमेज इसकी ये बनेगी, तो इसकी मिरर इमेज ये नहीं बनेगी, इसकी मिरर इमेज इस तरह से बनेगी, है ना। तो ये वाला आपका ऑड वन आउट हो जाएगा। इजी है ना। तो बाकी सब में जबकि सेम है, आप सोचेंगे इसमें भी सेम है, तो इसमें क्या लॉजिक हो सकता है? तो कुछ और लॉजिक सोचना पड़ेगा। साइड्स का लॉजिक नहीं है ना, जितनी शेप सिमिलर है वैसे की वैसी है, बट अगर हम इसको इन्वर्ट करते हैं तो ये शेप नहीं बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कुछ और क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके कैसे वाले, जिसमें हमें इंटीरियर और एक्सटीरियर, अंदर की शेप और बाहर, इंटीरियर अंदर के एलिमेंट्स और एक्सटीरियर के एलिमेंट्स, उनकी काउंटिंग करनी है, और उस पे बेस्ड भी आपकी क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम ध्यान से देखते हैं इस पर्टिकुलर फिगर को। इस फिगर में क्या है? अंदर भी लाइंस बन रखी है, शेप है, अंदर भी लाइंस हैं, बाहर भी लाइंस हैं, ठीक है, अंदर भी लाइन है, बाहर भी लाइन है, अंदर 2 लाइन है, बाहर 1 लाइन है, यहाँ पे अंदर 2 लाइन है, बाहर 1 लाइन है, ठीक है, यहाँ पे बाहर 3 लाइंस हैं और यहाँ पे अंदर 1 लाइन है, बाहर 2 लाइन है। तो इस फिगर में, ठीक है, अभी आप लाइंस ध्यान से ऑब्जर्व करो और बताओ कि इस फिगर में ऑड वन आउट कौन सा है, ठीक है। अब जब माइन्यूटली आप ऑब्जर्व करेंगे कि सब फिगर्स में जो है 2 लाइंस अंदर है, 1 लाइन बाहर है, बट डी फिगर में ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने ऐसा बना रखा है और आपको समझ में नहीं आएगा कि विच वन इज द करेक्ट आंसर। सो डी फिगर में क्योंकि अंदर लाइंस नहीं है, सो डी वन विल बी द ऑड वन आउट, क्योंकि हमें इंटीरियर और एक्सटीरियर लाइंस को भी देखना है। बाकी सब में है इंटीरियर लाइंस, ठीक है, बाकी सब में है इंटीरियर लाइंस, बट खाली डी फिगर में इंटीरियर में लाइंस नहीं है। सो दैट वन विल बी योर करेक्ट आंसर चिल्ड्रन। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आपको ऑड वन आउट फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन में क्या है? एक पैटर्न है, ठीक है, आप एक पैटर्न देख रहे हैं सब में, ऐसी है लाइन ओपन एंडेड ऐसे करके, है ना, और यहाँ पे ये अंदर को एरो आ रही है, ठीक है, यहाँ पे ये एरो यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे ये एरो यहाँ पे जा रही है, ठीक है, रोटेट होता जा रहा है वो फिगर, ठीक है, एरो बाहर को जा रही है। तो यहाँ पे आपको कौन सा लग रहा है डिफरेंट? ठीक है, आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो कौन सा फिगर आपको डिफरेंट लग रहा है? सब में वही सेम चीज है, वही सेम पैटर्न है,
ठीक है। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो एरो अंदर को आ रही है, ये खाली ए फिगर में अंदर आ रही है, बाकी सारे फिगर्स में ये जो एरो है ये बाहर को जा रही है। तो आइडेंटिफाई करने के लिए, कैटेगराइज करने के लिए आपको वो माइन्यूट चीज ऑब्जर्व करनी है जो एक पर्टिकुलर फिगर में डिफरेंट है। सो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ए। ठीक है, तो सारे फिगर्स में, ठीक है, जो लाइन अटैच्ड है, ये जो कनेक्ट करने वाली लाइन जो अटैच्ड है ये बाहर को है, पर एक फिगर में जो पहला फिगर है उसमें वो लाइन अंदर को है। सो दैट वन विल बी योर करेक्ट आंसर। सो चिल्ड्रन, आई होप आपको ये सारे पैटर्न्स वाले कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। जितने भी हमने ये फिगर बेस्ड क्वेश्चंस करें कि ऑड वन आउट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं जब हमें नॉन वर्बल इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस आते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़े से और क्वेश्चंस मिरर इमेज और वाटर इमेज पे एंड काउंटिंग द नंबर ऑफ फिगर्स इन अ पर्टिकुलर शेप करेंगे। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। सी यू सून इन अ नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय फॉर नाउ।